सुप्रभात बच्चों। आज मैं पाठ 12 कंचा पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन हैं। मैं आज आपको इस कहानी का सारांश बता रही हूँ। आप इस पाठ को स्वयं पढ़िएगा। यह कहानी अप्पू नामक बालक की है जिसका कंचों के प्रति आकर्षण और प्रेम है। इस कहानी में अप्पू के कंचे के प्रति आकर्षण एवं प्रेम को ही दिखाया गया है। अप्पू अपने बस्ते को झुलाते हुए सियार और कौवे की कहानी का मज़ा लेते हुए जा रहा था। वह सोच रहा था कि कौवा कितना बड़ा बुद्धू निकला। सियार की बातों में आकर वह मुंह खोलता है जिससे उसके मुंह में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और सियार उसे उठाकर भाग जाता है। इस तरह कहानी के बारे में सोच सोच कर वह हंसता है और चलते चलते एक दुकान के सामने पहुंच जाता है। वहां उसे हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे दिखाई देते हैं जो कुछ कुछ आंवले के जैसे भी देखने में लग रहे हैं। उसे वो कंचे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या चाहिए, तो वह ना में सिर हिला देता है। इस तरह कंचों के बारे में सोचते सोचते वह स्कूल भी देर से पहुंचता है और देर से पहुंचने वाले बच्चे को पीछे की बेंच पर बैठना पड़ता है। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ जाता है। रामन अगली बेंच पर बैठा है। तीसरी बेंच पर मलिका और अम्मू हैं और वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो उसे जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। फिर उसे याद आता है कि रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज जो है वो बुखार के कारण आज नहीं आया है। जॉर्ज कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए वह सोचता है कि वह जॉर्ज के साथ जाकर ही कंचे खरीदेगा। कक्षा में मास्टर जी आज पृष्ठ 37 पढ़ा रहे हैं और वो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं। रेलगाड़ी का पाठ, उसके बारे में एक एक बात समझा रहे हैं और वो बेत से मेज को ठोकते भी जाते हैं कि रेलगाड़ी जो है वो भाप की ताकत से चलती है। रेलगाड़ी में एक बॉयलर होता है और एक बॉक्स बना होता है जिसमें कोयले डाले जाते हैं। तो इस तरह से मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में समझा रहे थे, लेकिन अप्पू को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अप्पू का मन जो है वो कांच के जो कंचे की याद में था जो जार में रखे हुए थे। जब मास्टर जी ने अप्पू से पूछा कि मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, तो अप्पू ने कहा कंचा। तो मास्टर जी समझ गए कि इसका ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं है और उसे सज़ा देते हुए उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। तो कक्षा के सभी बच्चे जो है उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन अप्पू के दिलो दिमाग में तो हरी लकीर वाले गोल आंवले जैसे कंचे ही थे। वह सोच रहा था कि कितने पैसे लगेंगे कंचों को खरीदने में। अप्पू के पिता ने आज उसे 1.5 रुपया फीस जमा करने के लिए दिया था।
मास्टर जी के कहने पर बहुत से छात्र फीस जमा करने के लिए ऑफिस चले गए। अप्पू दूर खड़ा रहा। अभी भी वह जॉर्ज के साथ जाकर कंचे लेने की बात ही सोच रहा था और पैसों का हिसाब लगा रहा था। उसने फीस जमा नहीं की क्योंकि वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी और वो पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए उसने फीस जमा नहीं की। बस्ता कंधा पर लटकाए छुट्टी के बाद वह फिर कंचे की दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार ने जो है वो जार का ढक्कन खोला और अप्पू से पूछा कि तुम्हें कितने कंचे चाहिए। अप्पू ने 1.5 रुपये दिखाए तो दुकानदार जो है वो चौंक गया। उसने सोचा इतने पैसे कि ये केवल कंचे खरीदेगा, किसी लड़के ने तो आज तक इतने पैसे के कंचे नहीं खरीदे थे। फिर उसने सोचा कि शायद और भी बच्चों ने इसे पैसे जमा करके दिए होंगे, इसीलिए वह सबके लिए कंचे खरीदने आया है। दुकानदार ने उसे कंचे दे दिए कागज़ की पोटली में बांधकर। अप्पू कागज़ की पोटली लेकर खुश होता हुआ जो है कंचे लेकर चल पड़ा। उसे बहुत ही उत्सुकता हो रही थी कि वह पोटली खोलकर कंचों को देखे। ऐसा करने के लिए उसने पोटली खोली तो जो कंचे थे वो सड़क पर बिखर गए। अब उसने उन कंचों को चुनकर बस्ते में डालना चाहा। जब वो कंचे चुन रहा था तभी सड़क पर एक कार जो है वो ब्रेक लगा रही थी और ड्राइवर जो है हॉर्न दिए जा रहा था जिससे कि अप्पू हट जाए सड़क पर से। लेकिन अप्पू कंचे चुनने में इतना व्यस्त था कि उसे ड्राइवर के हॉर्न की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। वह उल्टे ड्राइवर को कंचा दिखाता है तो ड्राइवर समझ जाता है कि बचपन में वह भी इसी तरह से जो है करता था, तो वो खुश हो जाता है और चला जाता है। इधर अप्पू कंचे चुनकर अपने बैग में रखता है और घर पहुंचता है। अप्पू की माँ शाम की चाय तैयार करके अप्पू का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि अप्पू कंचे खरीदने के कारण और उसकी कल्पना में खोया हुआ था, इसलिए वह देर से घर पहुंचता है। अप्पू के घर आने पर माँ उसे गले से लगा लेती है। अप्पू की माँ ने देखा कि बस्ते में जो हैं वो कंचे ही कंचे थे, तो माँ की पलकें भीग जाती हैं। उसे याद आता है कि उसे फ़ीस के पैसे दिए गए थे, लग रहा है उसने फ़ीस के पैसों से सारे कंचे खरीद लिए हैं। अप्पू के दिल में खुशी होती है। वह अपनी माँ को कंचे दिखाता है और बोलता है, माँ कंचे अच्छे हैं ना? माँ क्या कहती? वो ये कह नहीं सकती थी कि कंचे अच्छे नहीं हैं। बच्चे के दिल को रखने के लिए वह कह देती है कि कंचे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसे तो पता था कि बड़ी मुश्किल से जो है उसने फ़ीस के पैसे दिए थे और अप्पू जो है उनसे सारे कंचे खरीद लाया है। लेकिन बच्चे की खुशी में ही माँ की खुशी होती है, इसलिए वह
अप्पू को कह देती है कि कंचे जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बच्चों, ये कहानी का सारांश था। बचपन में सभी बच्चे किसी न किसी चीज़ से आकर्षित होते हैं, ये बच्चों का स्वभाव होता है। और जब तक वह चीज़ उन्हें मिल नहीं जाती है तब तक वो लगातार उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि बालक का मन जो होता है वह बहुत ही कोमल होता है। एक बार जो बात उसके मन में आ जाती है, जब तक वह पूरी नहीं होती है तब तक वह उसके लिए परेशान रहता है। इसीलिए इस पाठ में जो है बाल मन की कल्पना को दर्शाया गया है। बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताएंगे और प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। बच्चों, पाठ 12 के कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द है केंद्रित। केंद्रित का अर्थ है एक स्थान पर। 9, 2, 11 होना, भाग जाना। आकृष्ट, आकर्षित। स्पर्श, छूना। निषेध, मना करना। यंत्र, मशीन। शंका, शक। चिकोटी, चुटकी। धीरज, धैर्य। सबक, पाठ। एहसास, अनुभव। मात खाना, हारना। बॉयलर, पानी गर्म करने वाला लोहे का बड़ा पीपा। ये रेलगाड़ी में लगा होता है जिसमें पानी गर्म होता है। तो पानी गर्म करने वाला लोहे का बड़ा पीपा। कर्मठ, काम करने वाला। तो एक बार पुनः समझ लेंगे बच्चों। केंद्रित का अर्थ है एक स्थान पर ध्यान। 9, 2, 11 होना, भाग जाना। आकृष्ट, आकर्षित। स्पर्श, छूना। निषेध, मना करना। यंत्र, मशीन। शंका, शक। चिकोटी, चुटकी। धीरज, धैर्य। सबक, पाठ। एहसास, अनुभव। मात खाना, हारना। बॉयलर, पानी गर्म करने वाला लोहे का बड़ा पीपा। और कर्मठ का अर्थ है काम करने वाला। बच्चों, मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, कंचा कहानी के लेखक कौन हैं? कंचा कहानी के लेखक कौन है? दूसरा प्रश्न है, दुकान के सामने कौन पहुंचा? दुकान के सामने कौन पहुंचा? तीसरा प्रश्न है, लड़के की नज़र किस जार पर पड़ी? लड़के की नज़र किस जार पर पड़ी? चौथा प्रश्न है, जॉर्ज स्कूल क्यों नहीं आया था? जॉर्ज स्कूल क्यों नहीं आया था? और पांचवा प्रश्न है, मास्टर जी पाठ पढ़ाते हुए किसके बारे में समझा रहे थे? मास्टर जी पाठ पढ़ाते हुए किसके बारे में समझा रहे थे? बच्चों, आपको अब इस पाठ के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यदि इसके बाद भी आपको पाठ में कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।